मोहतरम उस्ताज़ गिरामी जनाब कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मद हफ़िज़हुल्लाह ताला किसी वजह से पहुँच नहीं सके, और हमारा भी ये हक़ बनता है कि हम असातिज़ा के एहतराम करें, उनके आराम का, उनकी राहत का। तो ये हमारे लिए सरमाया है, हमारे असातिज़ा। तो आज हमारे पास मेहमान के तौर पर हमारे फाजिल भाई मुदर्रिस हैं। आप जामिया लाहौर अल इस्लामिया बैतुल अतीक में जनाब मैं दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख उमर सिद्दीक़ अल अथरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो आएँ और नसीहत फरमाएँ। जनाब उमर सिद्दीक़ अथरी हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह। सामिईन मोहतरम, बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियामी बअदा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक मिसाल पेश करते हुए जिक्र करते हैं कि मैं एक गुस्ल खाने के अंदर नहा रहा था और अचानक सैलाबी रेला दाखिल हुआ और उसमें एक मट्टी का ढेला पहुंच गया पानी के बहाव के साथ। जैसे ही वो दाखिल हुआ तो मैंने कहा कि मुश्की या आबीरी, मट्टी के ढेले, तू खुशबुए मुश्क है या खुशबुए आबीरी है? दुनिया में ये दो खुशबुएं सबसे ज्यादा मानी जाती हैं और इन्हीं का ही नाम। उसने कहा ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा फिर तेरे से इतनी खुशबू क्यों आ रही? उस मट्टी को शेख सादी उसके अल्फाज अपने अल्फाज में नकल करते हैं
बगुफ्ता मन गुले नाचीज बूदम वलाकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम। सही बुखारी के अव्वल जिल्द में भी ये अशार नकल है फारसी की। उस मट्टी के ढेले ने कहा कि मैं मट्टी ही हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त था, बगुल नशिस्तम, एक फूल मेरे अंदर दाखिल था, मैं उसके साथ बैठा रहा। जमाले हमनशी दर मन असर कर्द, मेरे अच्छे दोस्त की सोहबत ने मेरे अंदर असर डाला। वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, मैं मट्टी हूं, मेरी क्या औकात है कि मेरे अंदर खुशबू पैदा हो जाए। अभी ये माह मुहर्रम शुरू है, लोग मुख्तलिफ किस्म के एतरादात और मुख्तलिफ किस्म के सवालात और मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे में आदात व अतवार आपको नजर आएंगे। क्योंकि मेरे सामने जो अभी मैंने देखा है, आप जो साथी बैठे हैं, चंद साथी वो हैं जिनका मदारिस या उलमा से ताल्लुक है, बाकी साथी वो हैं जो मुख्तलिफ शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपके सामने चंद नुकात जिक्र करूंगा, जो आप समझें तो आपकी इंशाअल्लाह ये परेशानियां हल हो जाएं। सवाल यह है कि अगर एक आप दुनिया का दस्तूर और उसूल बनाते हैं कि एक बच्चा अगर नेक साथी के साथ बैठता है वो नेक बन जाता है, मट्टी के अंदर अगर फूल दाखिल हो जाए, उसके अंदर रह जाए, फूल जुदा हो जाए, उसके अंदर उसकी खुशबू बाकी रह जाती है। बतौर मुसलमान होने के, मोमिन होने के, उम्मत मुहम्मदिया के एक फर्द होने के नाते आप और मैं ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जिन अफराद को, जिन साथियों को, जिन पाकबाद नुफूसे कुदसिया को अल्लाह ताला ने मेरे पाक पैगंबर के साथी बना दिया, उनको चुना, उनकी मजलिस, उनकी खलवत, उनकी जलवत, उनके गज़वात, उनका उठना, उनका बैठना अल्लाह के पैगंबर के साथ रहा हो, फिर अल्लाह के पैगंबर की वो मजलिस मुअत्तर और अल्लाह के पैगंबर के पैगाम को उन्होंने कैसे ना समझा हो, ये बात हम नहीं सुनने, हम नहीं मानते। अगर कोई बंदा ये कह दे कि नहीं, फूल के अंदर खुशबू उसके साथी मट्टी अगर हो तो दाखिल हो सकती है, पर अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में जो साथी आ जा सकता है, चला आया है, कलमा पढ़ चुका है, ईमान ला चुका है और उसके दिल की दुनिया तब्दील नहीं हुई है, ये बात कोई भी दुनिया का बंदा साहिब अकल नहीं मानता। और अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? सहाबा कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिमन राआनी वली मन राआ मन राआन। ओ लोगों, बशारत हो उन लोगों के लिए जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अपनी एक मजलिस की आदत बना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब खलुन्नासी, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बखील वो है, मन दुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, कि मेरा नाम उसके सामने लिया जाए और वो दुरूद नहीं पढ़ा। जब तक आप बैठे मजलिस में, इमामुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अनवरुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लिया जाए, दुरूद आप जरूर पढ़ें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों खुशखबरी हो, बशारत हो उन लोगों के लिए। अल्लाह के पैगंबर क्या फरमाया? जिन आंखों ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, अल्लाह पाक उस शख्स को कभी भी जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। पहला सवाल नोट कीजिए, नौजवान जितने बच्चे बैठे हैं समझे, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। नंबर एक, सहाबी किसको कहते हैं? इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तारीफ की है, अस्सहाबी मन लक़िया नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्लम व माता अला इस्लामी, कि जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे, फिर ईमान ले आए, फिर उसी ईमान पर वफात पा जाइए सहाबी। दूसरा सवाल यह है, आपको ये फितने क्यों सुनने पड़ते हैं, क्यों देखने पड़ते हैं कि सहाबा इकराम के बारे में लोग क्यों सबको शितम करते हैं? इसके हवाले से मैं एक मुहद्दिस का कौल नकल करता हूं ताकि आप बात समझें।
मुहद्दिस कौन है? मुहद्दिस अबू ज़ुरा राज़ी अल कबीर। अगर आप सियर आलाम नुबला मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़ाहबी, इमाम शम्सुद्दीन अज़्ज़ाहबी की अगर किताब 24 जिल्दों के अंदर आप उठाएं तो उसके अंदर आपको रुवात का तज़किरा मिलेगा। एक अबू ज़ुरा राज़ी सगीर भी है, ये अबू ज़ुरा राज़ी अल कबीर। इनका कौल है। वो कौल पेश करने से पहले मैं आपको उनके मुताल्लिक एक छोटा सा कौल सुना देता हूं ताकि आप समझें कि ये कितने बड़े मुहद्दिस हैं और ये क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का एक मजलिस के अंदर कौल पेश किया इमाम इसहाक बिन राहवे ने कि अल्लाह के पैगंबर के फरामीन, आपके फतावा, सहाबा के फतावा इकट्ठे किया जाए तो गोया के कुल 7 लाख अहदीस बनती, 7 लाख असर बनते। ओ लोगो, उन 7 लाख अहदीस में से मेरी इस मजलिस में अभी नौजवान जो यहां से गुजरा है अबू ज़ुरा राज़ी 5 लाख हदीस का हाफिज। कितनी हदीस का हाफिज है? अब आपको बात समझ आ चुकी है ये कौन है। अगर मैं इसकी वफात का तज़किरा हयात अबू ज़ुरा राज़ी 3 जिल्दों में वो जिक्र करूं, वो लंबा टाइम। सिर्फ मैंने ये आपको एक कौल नकल किया था कि आप समझें कि ये अबू ज़ुरा राज़ी कौन है। इनका अपना कौल है, ये फरमाते हैं हदीस का इतना बड़ा हाफिज है। इज़ा रअयत रजुलन यंतक़िसु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे भाई, ऐ उम्मत मुहम्मदिया के फर्द, जब तू देख ले कि कोई शख्स किसी मजलिस में, किसी चैनल पर, किसी महफिल में, किसी मजलिस में बैठा है और वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा में से किसी एक की तनकीस कर रहा है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन, समझ ले कि वो शख्स जिंदीक है, वो भी दीन है। क्यों? वो क्यों सहाबा की तनकीस करना चाहता है? उसका मकसद क्या है? अबू ज़ुरा राज़ी इसका जवाब देते हैं लियुबतिलुल किताब व सुन्ना, क्योंकि वो जालिम जानता है कि अगर दीन के अंदर सहाबा इकराम बाकी रह जाए, इनकी शख्सियात बाकी रह जाए, इनके तज़किरे पढ़े जाए और उम्मत को बताए जाएंगे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर का उठना भी नकल किया, अल्लाह के पैगंबर का जिहाद भी नकल किया, अल्लाह के पैगंबर के गज़वात भी नकल किए हैं। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान उतरा था, अल्लाह पाक ने जो फरमाया था या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला, ऐ पैगंबर आपके सामने आपके यार हैं या कौन हैं, आपके सामने यहूदियत भी हैं, यहूदियत भी खड़ी है, ईसाईयत भी खड़ी है, आपके सामने सारे टक्कर पे आ चुके हैं, आप तन्हा खड़े हैं। अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया था कि आपने तबलीग करनी है, हाँ आप तबलीग करते हुए खड़े हो जाएं। ये कुरान भी आपने सबसे पहले जिनको पहुंचाया था वो कुरान सुनने वाले सहाबा इकराम थे, उस कुरान को आगे पहुंचाने वाले सहाबा इकराम थे, उसके आगे उनके शागिर्द ताबईन थे, उनके आगे उनके शागिर्द तबा ताबईन थे। ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह का कौल है लौलल इस्नाद फी दीनी लशा मन शा मा क़ाल, अगर दीन के अंदर सनद ना होती फिर जो चाहता जो कह देता मान लिया जाता। ये सनद का एक सिलसिला है। कुरान की ये आयत मैंने अल्लाह के पैगंबर से सुनी है, सहाबी का शागिर्द कहता है ये मैंने इसी तरह सहाबी से सुनी है, वो कहता है ये मैंने अपने उस्ताद से सुना है, हत्ता कि ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला चलते चलते अल्लाह के पैगंबर के पास पहुंचता है। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अब्दुल्लाह बिन जुबैर नमाज पढ़ रहे हैं, उनके शागिर्द उनसे पूछते हैं कि हजरत आप ये नमाज ऐसे क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि ये नमाज मैंने ऐसे नहीं पढ़ी है, मैंने अपने नाना किसको अबू बकर सिद्दीक को देखी है। अबू बकर सिद्दीक से किसी ने पूछा आप ये नमाज ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? वो फरमाने लगे मैंने ये नमाज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी है। हाँ आपने ये नमाज कैसे पढ़ी है? उसने कहा ये मैंने अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर को ये नमाज ऐसे पढ़ते हुए देखा है। अच्छा, अल्लाह के पैगंबर से सवाल हुआ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नमाज कैसे पढ़ते हैं, आप ऐसे क्यों पढ़ते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हा कदा अम्मनी जिब्रील, ओ लोगों
ये मैं नमाज इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ, मुझे जिब्रील अमीन ने ऐसे इमामत करवाई है। जिब्रील से मैंने पूछा था जो तुमने मुझे सवाल किया कि जिब्रील तूने मुझे ये नमाज ऐसे क्यों पढ़ाई थी। जिब्रील ने मुझे हुक्म दिया, हा कदा अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपको ऐसे नमाज पढ़ा। सहाबा इकराम दीन है, सहाबा इकराम दीन की सनद है। अगर दीन के इस सिलसिले को तोड़ दोगे, माना यह है तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। सहाबा इकराम के मुताल्लिक आप तारीख की अल बिदाया व निहाया, सियर आलामी नुबला, दलाइल नुबुव्वा के अंदर जाके देखें क्या हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे सियर आलामी नुबला जिल्द नंबर 2 के अंदर, आखिरी सफ़हात में उनकी जिंदगी का पूरा तफसीली तज़किरा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे, सहाबी रसूल है, वहां ये मौजूद नहीं है। इमाम ज़ाबी कहते हैं कि एक शख्स आता है, वो आकर कहता है कि लोगों मुझे बताओ कि ये फतवा है। आगे से एक और शख्स जवाब देता है, वो कहता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को नकल करते हैं और फतवे का जवाब ये है। वो फौरन कहता है बदबख्त, कहता है अबू हुरैरा गैर मकबूल हदीस रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे रावी इनकी हदीस कबूल नहीं करो। जाइए सियर आलामी नुबला जिल्द नंबर 2 उठाइए। फरमाते हैं कि फ़ाइदा हय्यतुन, अचानक छत के ऊपर से, जैसे ये छत है, छत फटती है और एक सांप फौरन गिरता है। तसआ, वो दौड़ता है। फवथबन नास, लोग भी दौड़ पड़ते हैं। फिर देखते हैं कि वो उस शख्स के पीछे सांप दौड़ रहा है। और फिर लोग कहते हैं तुब अल्लाह के बंदे तौबा कर, तूने अबू हुरैरा की गुस्ताखी की है। अल्लाहु अकबर कबीर। सहाबी रसूल की गुस्ताखी करने पर अल्लाह ताला अपना अज़ाब इस कदर नादिल कर देता है कि फौरन वो कहता है और फिर वो उस पर हमला करता है। फिर अचानक उसी मजलिस से वो अज़दहा गायब हो जाता है। एक बदबख्त शख्स हसन और हुसैन के मुताल्लिक चंद जुमले नाजेबा कहने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला आसमान से अंगारे भेजता है। एक अल्फाज ये हैं सही सनद से कि अल्लाह ताला 2 मेखें अचानक अदाब के तौर पर भेजता है, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। अल्लाह ताला जो सहाबा या अहले बैत की गुस्ताखी करता है, रब्बुल आलमीन उसको वैसे तबाह फरमा देता है। इमाम मुस्तगफिरी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं शाम के अंदर एक मरतबा गया। ये तो आज मुआशरे के अंदर आप गूगल पर, नेट पर आपको हर चीज पता होती है। फलानी जगह हमारी मस्जिद है, फलानी जगह अपने साथी, आप जहां होते सफर करके वहां नमाज पढ़ते। इमाम मुस्तगफिरी शाम के अंदर वो दौर था। अचानक किसी से पूछा यहाँ कोई मस्जिद है? कहा हाँ यहाँ है। वो चले गए, मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक बदबख्त ने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक बद्दुआ करवाई और सबको शितम किया। अल्लाहु अकबर कबीर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन सब्बा असहाबी फलअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। सिलसिला सहिह के अंदर हदीस कि जो मेरे सहाबा को गाली देता है उस पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तमाम लोगों की लानत हो। इससे बड़ा मलऊन कोई शख्स नहीं है जिसने इतनी बड़ी लानतें अपने नामे अमाल में इकट्ठी की। अल्लाहु अकबर कबीर। वो शख्स तौबा, इमाम मुस्तगफिरी फौरन निकल जाता। फिर 1 साल बाद दोबारा कहते हैं कि मैं दाखिल हुआ और फिर मैंने कहा जाके देखो तो सही। कहते हैं जब मैं गया, अब मैंने देखा जिस शख्स ने मगरिब की नमाज पढ़ाई उसने एलानिया तौर पर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के मुताल्लिक अच्छे कलमे कहे और दुआ करवाई। मैंने लोगों से पूछा, लोगों मैं कुछ अरसा कबल आया था और यहां मैंने देखा था कि यह मसला है, आप बतलाएं कि वो इमाम कहां है जो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उनके बारे में नादेबा चंद कलिमात कहता था। तो एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे आगे ले आया। उसने कहा हजरत आगे चलो, इस घर में दाखिल हो जाओ। कहते हैं कि मैं दलाइल नुबुव्वा के अंदर सफ़ा 157 के ऊपर कहते हैं कि मैं दाखिल हुआ और मैंने देखा कि वो शख्स बैठा है। अल्लाह पाक ने उसका चेहरा कुत्ते के चेहरे के जैसा बना दिया। जी हाँ, अल्लाह के अदाब से डर जाएं वो लोग जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह के अदाब से डर जाएं वो लोग, अल्लाह के पकड़ से डर जाएं। फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई तू वो शख्स है? उसने कहा हाँ, मेरा और कोई गुनाह नहीं है। मैं उम्मत के अफजल तरीन 2 बंदों के बारे में ये जुमले कहा करता था। अल्लाह ने मेरे चेहरे को कुत्ते का चेहरा बनाया।
ये ऐसी बात नहीं है। अल बिदाया वन निहाया तारीख की मोतबर किताब है, तारीख दिमश्क मोतबर किताब है। जाइए उठाइए। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं। मैं बैतुल्लाह का क्या कर रहा हूं? तवाफ कर रहा हूं। मैं देखता हूं एक शख्स दुआ मांग रहा है और उसके कलमे ये है, कहता है अल्लाह मुझे मुआफ कर दे और मुझे गुमान ये है कि तू मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मुझे क्या कर दे? मुआफ कर दे और गुमान ये है कि तू कभी भी माफ नहीं करेगा। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ली अन यातियकुमुल अज़ाब। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह फरमाता है जिसने जितने जुल्म किए हैं, जितने गुनाह किए हैं, इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा, अल्लाह सारे गुनाह बख्शता है। अल्लाह सूरह रब्बुल आलमीन सूरह यूसुफ के अंदर फरमाता है अला ला ययसु मिन रहमतिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से तो काफिर ना उम्मीद होती। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फौरन उचक जाते, हैरान होते, कहते ओ मेरे भाई ये तू क्या दुआ कर रहा? बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह के घर में ये दुआ कर। वो कहता है मैं तुझे क्या बताऊं, जब मैं जिंदा था अभी भी तेरे सामने खड़ा हूं पर तुझे नहीं पता, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी जिंदा थे। एक गिरोह पैदा हो गया था जो हजरत उस्मान गनी की तनकीस किया करता था। मैंने ये नीयत की थी अल्लाह से कि अल्लाह अगर मुझे मौका मिला, अल्लाह याऊज़ु बिल्लाह, अगर मुझे मौका मिला मैं हजरत उस्मान गनी के चेहरे पे थप्पड़ मारूंगा। जब तक वो जिंदा रहे मैं मौका तलाश करता रहा, मुझे मौका ना मिला। जब ये सहाबी रसूल दोहरे रबाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, कहते हैं कि मैं फिर दाखिल हो गया उस घर के अंदर जिस घर के अंदर उनकी मैयत मुबारक रखी थी। लोग आ रहे थे, फरफ़अतु थौबा, कफन के अंदर थे, मैंने कपड़ा ऐसे हटाया, फलतमतु, बस मैंने थप्पड़ दे मारा। ऐसा बदबख्त शख्स। कहते या भी सत्यदा, वो मेरा हाथ आज तक शल हो गया है। मोहम्मद बिन सीरीन कहते मैंने बैतुल्लाह में देखा उसका हाथ शल हो चुका था, कान्नहु ऊदुन, गोया कि वो लकड़ी बन चुका था। अल्लाह के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, ये कौन पाकबाद हस्ती है? ये कौन लोग हैं? इन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाया है। सहाबा इकराम ने हमारे तक कुरान पहुंचाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम की आप क्या कुर्बानी, कौन कौन सी कुर्बानियां दी करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खत देकर भेजते हैं कि जाओ झूठे मुद्दई नबूवत के पास जाओ, जाकर खत देते और कहते हैं कि हाँ अतशहदु अन्नका रसूल अन्नी अतशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, क्या तू ये गवाही देता है कि अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के रसूल? उसने कहा मेरी बात सुन, मैं तुझे ये पूछता हूँ अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू ये भी दावा करता है, गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबी कहते हैं ला अस्माउ, मैं सुन नहीं रहा। आगे से वो बदबख्त कहता है ऐसा करो, दोबारा इससे पूछो कि अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के रसूल है, तू गवाही देता है? कहता है हाँ मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के रसूल। कहा अच्छा, जब मैं अल्लाह के पैगंबर की शहादत पूछता हूँ रिसालत की, तू कहता है कि हाँ मैंने सुन लिया है, और जब मैं तेरे से पूछता हूँ कि मेरी रिसालत का तू इकरार करता तो तू कहता है मैं सुन नहीं रहा। अपने जल्लादों को बुलाता है और कहता है एक आधा काटो, जाइए जाकर पढ़िए सहाबा इकराम की सीरत। सैयदना अल्लाह के पैगंबर के सहाबी एक जिस्म का आधा हाथ कटता है, फिर दोबारा सवाल दोहराते, कहते नहीं सुन रहा, कहते यहाँ से बाजू काटो, कहते फिर दूसरा आधा काटो। वो सवाल करते रहते हैं, ये जवाब देता रहता है। जिस्म के आधा कटते जाते हैं फिर भी किसी और की रिसालत का इकरार नहीं करते। सवाल ये है मेरे लाहौर के भाइयों, आप में से यहाँ जो नौजवान बैठा हो, अभी मैं उसके जिस्म के अंदर एक सुई चुभा दूं तो वो कहेगा हजरत ये सुई की तकलीफ इतनी है, आप ये निकाल दो, जो कहते हो मैं करूंगा। और इधर सहाबा इकराम वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना वतन छोड़ा तो अल्लाह के पैगंबर के लिए, अपनी औलाद छोड़ी तो अल्लाह के पैगंबर के लिए, अपने बीवी बच्चे छोड़े तो किसके लिए?
अल्लाह के पैगंबर के लिए। और आज लोग हमें ये कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर के सहाबा को छोड़ दोगे। रब्बे मोहम्मद की कसम है, अरबी जुबान की एक मिसाल है, नबहुल किलाबी ला यदुर्रु बिस्सहाब। उर्दू के अंदर कहा जाता है कि अगर कोई शख्स चांद पर या सूरज पर थूकेगा तो वो थूक उसके अपने चेहरे पर पलटेगी। और अरबी जुबान की मिसाल ये है कि कुत्तों के भौंकने से, कुत्ते के भौंकने से कभी भी चांद की, सूरज और उसकी चमक और दमक में कभी फर्क नहीं आता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़इन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ पैगंबर अगर ये लोग भी ईमान ले आए इस तरह जिस तरह के वो सहाबा ईमान लाए थे, फ़क़द इहतदौ, मैं इनको भी हिदायत याफ्ता बना दूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम। अल्लाह फरमाता है ऐ पैगंबर जो सहाबा इकराम आए थे तेरे हाथ पर बैत करने आए थे, मैं अल्लाह कहता हूँ लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति। वो सहाबा सही बुखारी के अंदर है, अल्लाह के पैगंबर के हाथ पर बैत करने लगे थे, बायअनाहु अलल मौत। अल्लाह के पैगंबर आप हमें हुक्म दे रहे हैं हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, वतन छोड़ देंगे, इलाका छोड़ देंगे, ना आपकी रिसालत को छोड़ेंगे, ना आपके फरमान को छोड़ेंगे। अल्लाह के पैगंबर की हाथ पर हमने बैत की थी मौत के ऊपर, या जिंदा रहेंगे अल्लाह के पैगंबर की बैत करते हुए जिंदगी गुजार देंगे, मौत को गले लगाना पड़ा मौत को गले लगा लेंगे। ओ मेरे भाइयों, यहाँ कोई अगर यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा प्रोफेसर बैठा है, लाहौर यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, आओ हम भी यूनिवर्सिटियों में गए हैं, जानते हैं अगरचे पढ़ा नहीं है पर यूनिवर्सिटियों में लेक्चर के लिए ये तालिब इल्म गया है। तुम सुकरात पढ़ाते हो, रस्टाइन पढ़ाते हो, बुकरात पढ़ाते हो, जालिनूस पढ़ाते हो, लार्ड में काड़े पढ़ाते हो। आओ आज उम्मत के नौजवानों को सीरत सिद्दीकी पढ़ाओ, अदल फारूक पढ़ाओ, हैदर करार के तज़किरे पढ़ाओ, उस्मान गनी की सीरत पढ़ाओ। फिर देखो इस मुआशरे के अंदर कैसे अदल इंसाफ आता है, नौजवान कैसे पाकबाद होता है, नौजवान माँ बाप की इताअत कैसे करता है, नौजवान की जिंदगी के अंदर कैसे तब्दीली आती है। अल्लाह की कसम किस किस सहाबी का तज़किरा करूं, आज तक दुनिया के अंदर मैं अपनी बात नहीं कर रहा। एक रवाफिद की तफसीर है सबसे अच्छी जिसका नाम है तफसीर हसन अस्करी, उसके अंदर है कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगों मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को भी भेजा, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है और ईसा रूहुल्लाह है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफीउल्लाह है। इनकी अपनी अपनी शान और मुकाम और मर्तबा है, लेकिन याद रखो जिस तरह अल्लाह पाक ने मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई नबी नहीं भेजा, इसी तरह अल्लाह पाक ने मेरे सहाबा से अफजल भी किसी नबी को कोई साथी अता नहीं फरमाया। इसीलिए उस तफसीर हसन के हसन अस्करी के अंदर है अबू बकरिन सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीना गैरन नबिय्यीना वल मुरसलीन। फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक नबियों और रसूलों के अलावा बाबा आदम से लेकर ता क़यामत जितने अफराद आएंगे उन सब के सरदार हैं। हम इन नौजवानों को, आपसे, इदारों को, आप जो इस मजलिस में बैठे हैं ये समझाना चाहते हैं कि सहाबा इकराम पाकबाज हस्ती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु, अल्लाह राज़ी हो चुका। अल्लाह कुरान में फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह कुरान में फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो जन्नत तुम्हारे बाप की जर खरीद मिल्कियत है कि तुम कहते हो हम नहीं दाखिल होने देंगे। अल्लाह फरमाता है मैंने जन्नत इनको दे दी। कौन है? सहाबा इकराम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जाते, आप सही बुखारी की हदीस है बैनमा अना नाइमुन राइतुनी फिल जन्नत फइज़ा राइतुल क़स्र क़ुल्तु लिमन हादल क़स्र। मैं जन्नत में गया, मुझे जन्नत की सैर कराएगी, मैंने एक माल देखा, मैंने कहा ये किसका? फरमाने लगे कि ये एक आपके उम्मती का कुरैशी का है। मैंने कहा मुझे बताओ। मक्का के बासी का, मैंने कहा वो मैं भी उधर का, मुझे बताओ। फरमाने लगे फरिश्तों ने बताया कि ये महल और वो जो औरत उसके कोने के अंदर वुदू कर रही है, अल्लाह ने ये जन्नत का महल उमर बिन खत्ताब के लिए तैयार किया। आप क्या समझते हैं? मैं कोई बड़ी छुपी ढकी बात नहीं कर रहा, कोई अनपढ़ बात नहीं कर रहा। लोग हमें कहते हैं ये मौलवी मुदरसों के हैं। अल्लाह की कसम आप अगर उनके पास जाके बैठे पूछें और इन दरवेशों के पास भी आए, आपको पता चले इल्म किस मैदान में। ये मेरी बात नहीं है। इकबाल को तो मानते हो, जितनी वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आया आज का प्रोफेसर नहीं पढ़ के,
जितना वो जहां देता था तुम नहीं पढ़ के, जितना अल्लाह ने उसे हिकमत दी थी। इकबाल क्या कहता है, तू ही कह दे के दरे खैबर उखाड़ा किसने, शहर कैसर का जत्था किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। कोई दुनिया का बंदा कह दे सहाबा के अलावा और कौन थे। इकबाल खुद कहता है, इकबालियात को या तुमने पढ़ा नहीं है, या वैसे अनपढ़ हो, या तुम्हारे दिलों के अंदर बुग़्द है, हकीकत को बयान नहीं करते। इकबाल कहता है सहाबा इकराम के मुतालिक उनकी जिंदगी, ईरान के रुस्तम के पास जब सिपा सालार था, रबी बिन आमिर सहाबी रसूल गए थे, लश्कर लेके गए। उसने क्या कहा था, उसने कहा ओरे बद्दू लोगों क्यों आए हो, देहाती हो, बकरियां चराते हो, ऊंट के चरवाए क्या करने आए, माल चाहिए लो जाओ, दौलत चाहिए लो जाओ। साहबी खामोश, ओहदा चाहिए, तलवारें चाहिए, दो शेजाएं हसीन औरतें चाहिए, लेके जाओ, निकल जाओ। रबी बिन आमिर ने कहा नहीं नहीं नहीं, तूने हमें पहचाना ही नहीं, तूने हमें पहचाना ही नहीं। लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबादी। हम वहां से चले हैं, हमारी जिंदगियों का मकसद, अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का मकसद, वतन से निकलने का मकसद, सफर की साउगतों और मुश्किलों को बर्दाश्त करने का मकसद ये है कि लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी। ये जो तुमने माबूदाने बातला बना रखे हैं, कहीं आग है, कहीं हजर है, कहीं शजर है, कहीं पत्थर है, कहीं मकबरे हैं, कहीं दरख्त है, इन बंदों को बंदों की बंदगी से कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ डालने के लिए हम फकत आए, ये हमारा मकसद। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह तेरे काबा को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दी अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में ना जजती थी जहां धारों की हम कलमा पढ़ते थे, छांव में तलवार। इकबाल तो सहाबा के तज़किरे करते करते नहीं खत्म, तज़किरे ही तज़किरे करता है, खत्म ही नहीं होता। इकबाल कहते सहाबा वो हस्तियां हैं, तलवार ऊपर हुआ करती थी और वो फिर भी अल्लाह के पैगंबर का कलमा आगे बयान कर देते थे। और तुम कहते हो अल्लाह याद बिल्लाह वो मुर्तद हो गए थे। आज एक राफदी मलऊन ये उस अचानक दाखिल हो गया, अपने आप को उसने कहा मैं अहले सुन्नत। राफदी मलऊन बैतुल्लाह में चला गया। अल्लाह पाक दुआ फरमाए, हम में से जो नहीं जा सके अल्लाह हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, और जा चुके हैं जो अल्लाह उनको फैमिली समेत नसीब फरमाए। आप जानते हैं कि बाब उमर है, बाब अबू बकर है बैतुल्लाह के अंदर अभी भी, अल्लाह जिसको शान है। तो वो राफदी मलऊन लानती शख्स ने कहा ला अदखुलु मिन बाब उमर कुरहन लि उमर, अल्लाह याद बिल्लाह, कहने लगा मैं इस बाब उमर से दाखिल नहीं होऊंगा, अमीर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से नफरत करते हुए, अल्लाह या अल्लाह या नफरत करते हुए। आगे एक सल्फी, उसने ये फिर नेट पर भी चढ़ा दिया। आगे एक सल्फी ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो जवाब दिया वो सारी जिंदगी क़यामत तक महफूज है जवाब, और सीने ठंडे कर दिए उसने कहा रहमकल्लाहु या उमर, ऐ उमर अल्लाह की तुझ पर बेशुमार रहमतें, फ़इन्न शैतान यफ़िर्रु मिनका इज़ा कुन्ता हय्या व मय्यित। शैतान ऐ उमर जब तू जिंदा था तुझसे भागा करता था, तू वफात भी पा चुका है, आज भी शैतान तुझसे भागता है। ये तेरी शान, सुभान अल्लाह। जिनके अपने नुफूस गलीद हो चुके हैं, अल्लाह वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जो नफरत करते हैं, अल्लाह फिर उनको यही सजाएं देता है। क्योंकि मुझे आधा घंटा दिया था, मैं अपने वक्त का पाबंद हूँ, 1 मिनट ऊपर हो चुका। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको सहाबा इकराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। और यहाँ आखिर में ये गुजारिश करूँ, क्योंकि मैं आज 12 बजे से लाहौर से बाहर जा चुका था और 6 बजे से कुछ देर पहले मैं पहुंचा, तो कारी साहब ने अचानक कहा भी हमारे शेख तशरीफ़ नहीं ला रहे, आप आ जाएं ताकि ये हमारी परेशानी दूर हो। तो बस मैंने सिर्फ कपड़े तब्दील किए और निकल आया। अचानक जो मुताले में था वो आपके सामने बयान कर दिया। मैं आज इकरार करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया और उसमें जो बात आपको समझ आई तो वो मेरे अल्लाह की तौफीक है।
अगर उसमें कोई गलती है या कमी कोताही है, वो इस तालिब इल्म की कमी है। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरी कमियां कोताहियां दूर फरमा दे। जब तक अल्लाह ज़िंदा रखे हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही बुखारी के अंदर यह हदीस आखिरी जिक्र करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, सहाबा खुश है। हत्ता कि एक सहाबी कहते हैं, गालिबन अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, ये भी सही बुखारी के अंदर, कि हम जिंदगी में कभी भी इतने खुश नहीं हुए जितना इस फरमान से खुश हुए। वो फरमान क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको उसके साथ खड़ा करेगा जो जिससे मोहब्बत करता हो। अल्लाह तू गवाह हो जा, हम तेरे पाक पैगंबर से, अहले बैत से, हसन हुसैन से और इन तमाम भाइयों ने जिक्र किया कि इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में हमारा अकीदा सुन, जो उनके बारे में एक जुमला भी तनकीस का कहेगा, हम कहते हैं कि वो अपने इस्लाम की खैर मनाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। एक और हदीस के अल्फाज हैं, हुमा रैहान है, ये दोनों मेरे फूल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, अचानक ये बच्चे आए, आपने बड़ी कमली ली हुई थी, आपने जिस तरह औरत अपने बच्चों को ऐसे सीने से लगाती है, इन दोनों को उठाया, आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहलु बैती, अल्लाह ये भी मेरे घर वाले, अल्लाह ये मेरे घर वाले। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक मरतबा उनका अपना बेटा शिकायत लेके आया, कहने लगा, आप मुझे तनख्वाह थोड़ी देते और हसन हुसैन को ज्यादा देते। फरमाने लगे, बेटा तेरी रिश्तेदारी यह है कि तू उमर का बेटा है, इनकी रिश्तेदारी यह है कि अल्लाह के पैगंबर के, और मैं ये पसंद करता हूं कि अल्लाह मुझको इनका नौकर बना। हम अहलुल बैत वही बात जिक्र करते हैं कि हमारा ये अकीदा है, जो शख्स अहले बैत के मुताल्लिक एक जुमला भी नादेबा कहे, अल्लाह उसको कुफर पर मौत दे। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों में और हमें ऐसा कोई शख्स पैदा ना फरमाना जो अहले बैत और सहाबा इकराम से नफरत करता। अल्लाह क़यामत तक कोई ऐसा शख्स पैदा ना फरमाना जो मिर्जाई या कादियानी हो हमारी नस्लों में। अल्लाह हम सबको अकीदे तौहीद पर मौत नसीब फरमा। आखिर में दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, सबसे पहले इस हुर्मत वाले महीने के अंदर जो लोग बिदअत और खराफात करते हैं, हमें उनसे महफूज फरमा। तेरे नबी पाक का फरमान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला इस एक रोज़े के ज़रिए 1 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाता है। अल्लाह हमें यौम आशूरा का रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा है, उनका अपना कौल है, वो फरमाते हैं कि ये खालिफुल यहूदा सूमुत्तासिअ वल आशिरा, यहूदियों की मुखालफत करो, 9 का भी रोज़ा रखो और 10 का भी। अल्लाह ये दोनों रोज़े हमें रखने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की कमियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमा। अल्लाह तू गवाह हो जा कि हम तेरे पाक पैगंबर से और तेरे पाक पैगंबर के अहले बैत से, सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत पर हमें मौत नसीब फरमा। क़यामत के दिन इन्हीं के साथ हमारा हश्र नसीब फरमा। अल्लाह हमारे कोई अमल ऐसे नहीं है, हमें अपने पाक पैगंबर के साथियों की रफ़ाक़त नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, इस मजलिस में जो बच्चे बैठे हैं मेरी तरह, जिनके वालदैन वफ़ात पा चुके हैं मेरे वालदैन की तरह, अल्लाह वही दुआ कहते हैं जो तेरे कुरान में है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौदतम मिन रियादिल जन्नह वला तजअल क़ुबूरहुम हुफ़रतम मिन हुफ़रिन नार। या अल्लाह, यहाँ कोई बे औलाद बैठा है, उसे औलाद नसीब फरमा। अल्लाह, इस मजलिस में अगर कोई बे औलाद है, औलाद उससे नसीब फरमा। कोई मकरूद यहाँ बैठा है तो अल्लाह उसे कर्ज से नजात अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ जो भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह दिलों की हालतों को मेरा रब तू जानता है, मेरे रब हमारी वो तमन्नाएं पूरी फरमा।
अल्लाह मैं अपनी औलाद के लिए जो दुआ करता हूँ, ये नौजवान जो बैठे हैं वही दुआ इनके लिए करता हूँ। अल्लाह मेरी औलाद से और हमको, हमारी औलाद से और इन नौजवानों से ता क़यामत दीन की खिदमत का काम ले। अल्लाह दुनियादार ना बनाना, अल्लाह दुनियावी लालचियों से दूर फरमाना, अल्लाह दीन के जरिए दुनिया कमाने वाला ना बना, अल्लाह रियाकार मौलवी ना बनाना। अल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं है मालिक, अपनी रहमत से हमारा क़यामत वाले दिन हिसाब ना लेना। अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना, अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना, अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह हमारे वालिदैन को अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना, हमारे असातिज़ा इकराम को महफूज फरमाना। या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, सहाबा इकराम की अज़मत बयान करने वाला बना दे। अल्लाह जो तेरे पाक शहरों मक्का मदीना की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद फरमा। या रब्बुल आलमीन जो ऊपर से कहते हैं हम मुसलमान मुल्क है, दर हकीकत हमारी गर्दनें काटते हैं, अल्लाह हमें उनकी साजिशों से बचा ले। अल्लाह हम नहीं जानते कौन लोग हैं, अल्लाह हम तेरी बारगाह में ये गुजारिश करते हैं हमारे इस वतन की हिफाजत फरमा। जो जो इस मुल्क पाकिस्तान की दीन इस्लाम का खैर खा है, अल्लाह हर उस बंदे की हिफाजत फरमा। जो जो तेरे वतन, तेरे मुल्कों के साथ, तेरे दीन के साथ गद्दारी करना चाहता है, अल्लाह अगर हम भी हैं तो अल्लाह हमें तबाह बर्बाद और उन्हें भी तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे तालिब इल्म बना के रख, हदीस पढ़ाने वाला बना के रख। इस हदीस की बरकत से, जिस तरह एक मुहद्दिस का कौल है कि अल्लाह हदीस के तालिब इल्मों के सफ़र करने की वजह से उनको क़यामत के दिन बख्श देगा। हमारे पास अल्लाह और कोई अमल नहीं है, हम तेरे नबी पाक की हदीस पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है। अल्लाह यही अमल हमारा कबूल फरमा ले। इस मजलिस में मेरे समेत जो मरीद है, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। जिनके घर नहीं है, अल्लाह उन्हें घर अता फरमा दे। जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए वसाइल पैदा फरमा दे। बिलखुसूस अल्लाह यहाँ अगर कोई वालिदैन बैठे, उनके घरों में नौजवान बच्चियाँ हैं, मेरे मालिक उनकी बच्चियों के अच्छे नसीबे फरमा दे। अल्लाह जो बेटियां अपने घरों में जा चुके हैं, उनको खुशियां अता फरमा दे। या अल्लाह जो यहाँ भाई बैठे हैं, रिश्तेदारी तोड़े हुए हैं, इनको सुलह की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिकल करीम। सुब्हान रब्बिक इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।